श्वास का एक सरल अभ्यास आपको सभी रोगों से मुक्ति दिला देगा। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, श्वास के जो भी अभ्यास हैं उन्हें हम प्राणायाम कहते हैं और वास्तव में प्राणायाम में हम श्वास लेते और छोड़ते हैं। हर प्राणायाम में लेने छोड़ने का थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन उनका लाभ यही है कि शरीर से रोगों को बाहर निकालना और शरीर में प्राण तत्व यानी ऊर्जा तत्व की वृद्धि करना। तो आज मैं आपको जिस प्राणायाम या श्वास का जो अभ्यास बताने वाली हूँ, एक तो वो करने में बहुत सुगम है, किसी को मना नहीं है। शरीर में हमारे अंदर जो प्राण है उसे जीवनी शक्ति कहते हैं, ये तो आप सबको मालूम है। और प्राण तत्व की अगर शरीर में कमी हो तो शरीर रोगी होता है। प्राण या ऊर्जा तत्व को बढ़ाकर हम सभी रोगों का उपचार कर सकते हैं। इस ऊर्जा तत्व को बढ़ाने के लिए तो वैसे तो मैंने बोला प्राणायाम ही है और बहुत सारे प्राणायाम है, लेकिन आप अगर श्वास का यह एक साधारण तरीके से जो अभ्यास है करेंगे तो भी आपको वही लाभ मिलेगा जो अन्य प्राणायाम को करने से मिलता है। ऐसा नहीं कि इससे कोई लाभ आपको कम मिलेगा, और ये करने में बहुत सुगम है, किसी को मना भी नहीं है। और इसमें श्वास को न तो रोकना है, बस गहरी श्वास लेना है और छोड़ना है, इतना सा इसके अंदर काम है। और जो ले रहे हैं श्वास, उससे छोड़ी जाने वाली श्वास को थोड़ा लंबा रखना है, क्योंकि जब हम श्वास समान रूप से लेते छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन आपने ली जरूर, लेकिन अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी रहेगी तो श्वास आपके अंदर कम जा पाएगी, उतनी जाएगी जितनी जगह है। तो हम इसमें छोड़ते लंबा है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकल जाए, फिर जो आप सांस लेंगे वो पूरी की पूरी शरीर में जाएगी। और इसका अभ्यास रोज पहले तो 15 मिनट बिल्कुल पूरी जागरूकता के साथ करना है, यानी आप सांस भर रहे हैं, अंदर जा रही है, और श्वास छोड़ रहे हैं तो वो बाहर आ रही है, यानी आप पूरी जागरूकता के साथ करेंगे। आपको महसूस हो कि सांस अंदर गई है, सांस बाहर आई है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन कम होती है तो जो सेल है उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी। सेल का भोजन तो हर सेल का भोजन ऑक्सीजन ही है, और ऑक्सीजन जब कम मिलेगी तो वो सेल धीरे धीरे कमजोर और रोगी हो जाते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में रोग आते हैं। लेकिन इस प्राणायाम में हम क्या करते हैं, श्वास ले रहे हैं, ली जाने वाले श्वास अगर हम धीमी गति से श्वास को अंदर भर रहे हैं तो अधिक जाएगी, और छोड़ी जाने वाली और लंबी कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर हो जाएगी। तो आपने देखा कि शरीर को इस तरह ऑक्सीजन की आपूर्ति तो बढ़ी है, और जब हमने छोड़ा है तो जो गंदी जो श्वास है हमारे शरीर में वो बाहर आ गई है, क्योंकि रक्त को शुद्ध करने के लिए तो केवल ऑक्सीजन चाहिए, और पूरा शरीर जो सेल काम करती हैं उसके दौरान आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, तो उसे निकाल देते हैं हम। और वैसे तो हर सांस के संग भी जाती है, और कुछ हम इस तरीके से हमारे अंदर जो काम सेल कर रहे हैं तो बनता है। तो आपने देखा कितनी सुगम तरीका है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। लेकिन हाँ, इससे रक्त का संचार, क्योंकि हम जब बहुत गलत तरीके से, हमारी वैसे आजकल की जो सांसें हैं ना उथली है, यानी हम बहुत गहरी सांस नहीं लेते हैं, उथली सांसें लेते हैं, हम बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। तो उसकी वजह से जब सांसें उथली होंगी, मतलब कम गहरी होंगी, तो ऑक्सीजन कम जाएगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि गहरी सांस लेते हैं, और इससे क्या होगा कि रक्त का संचार, जब उथली सांस लेंगे तो रक्त का संचार धीमा होगा। रक्त संचार धीमा होगा तो अंदर रक्त में अशुद्धियाँ रुकने लगेंगी, जगह जगह अशुद्ध रक्त रुकेगा, और ये अशुद्ध रक्त ही हमारे शरीर के अंगों को रोगी करता है। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, रक्त का संचार अच्छा होता है, और हमारे अंदर कोई भी गंदगी टिकने नहीं पाती है। तो आज मैं आपको एक वही, लेकिन आप रोज ध्यान से लेंगे तो देखिए 15 मिनट में तो कुछ नहीं होता है। हाँ, आपको लाभ मिलेगा,
लेकिन फिर आपकी धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाएगी तो आप दिन में भी जब जब ध्यान आएगा आप अपने आप गहरी सांसें लेंगे। हमें कई बार बहुत समय मिलता है, हमको ध्यान नहीं रहता, हम नहीं लेते हैं, हम तो जल्दी में रहते हैं। लेकिन ये गहरी सांस 15 मिनट अगर जागरूकता के सांस लेंगे तो धीरे धीरे आपकी ये आदत बन जाएगी। और एक बार ये आदत बन गई तो जिंदगी भर आपके शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। बेशक आप बहुत बार नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बार तो करेंगे ना, जब जब ध्यान आएगा। तो बस मैं आपको बताऊं, इससे देखिए रोग कौन कौन से दूर हो सकते हैं। इससे मन शांत होता है, तनाव दूर होता है, तो गहरी सांसों से तनाव दूर होता है, सिर दर्द दूर होता है। और गहरी सांस जब लेंगे आप तो इससे कि आपका क्रोध भी दूर हो जाएगा, क्योंकि जब आप सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अंदर जो भाव आ रहे हैं धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे क्रोध के। रक्तचाप अपने आप सामान्य हो जाएगा, सिर्फ गहरी सांसों से ही। ऐसा नहीं है, आप आदत डाल के देखिए, हो जाएगा। और आपका जो हृदय है वो भी धीरे धीरे, क्योंकि रक्तचाप जब सामान्य होगा तो हार्ट भी ठीक रहेगा, क्योंकि रक्त संचार ठीक है तो ब्लॉकेज नहीं होने पाएंगे आपके अंदर। और सबसे बढ़िया बात है, इससे पाचन अच्छा होता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो श्वास पेट तक जाती है, यानी पेट के अंगों को भी काम करना पड़ रहा है। और जब छोड़ रहे हैं तो पूरा पेट अंदर जाएगा, तभी तो आप बहुत लंबी सांस छोड़ेंगे। तो ये आपके पाचन तंत्र को भी हेल्दी बनाता है। और पाचन तंत्र स्वस्थ हो तो आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए, मैंने बातें तो बहुत बता दी, तो आपको ये भी बता दिया कि इससे क्या होगा। इससे देखिए सभी तरह के मानसिक रोगों के साथ साथ शारीरिक रोग भी ठीक होते हैं। तो मैं अब आपको बताऊं कैसे करना है। आपको बिल्कुल शांत ज्ञान मुद्रा में बैठ जाना है। आलती पालती में बैठिए, पद्मासन में बैठिए, या आप वज्रासन में बैठिए, या कुर्सी या पलंग पर भी पांव लटका के बैठ सकते हैं। आप जिसमें सहज हो। बिना सहज हुए तो आप सहजता से सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब आपकी आदत हो जाएगी, जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं तो वो पद्मासन में बैठे। पद्मासन में बैठने से मन और अधिक शांत होता है। और ये बहुत अच्छा आसन है। इसको प्राणायाम के लिए तो बेस्ट आसन बोलते ही हैं, लेकिन ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। कमर दर्द वालों के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है ये। तो अगर पद्मासन में आपको बैठना आता है तो आप जरूर बैठें, नहीं तो रोज कोशिश करेंगे तो आप बैठ जाएंगे। और इस आसन में बैठने के बाद अपनी ज्ञान मुद्रा टच द टिप ऑफ फर्स्ट फिंगर एंड थंब, यानी अंगूठा और पहली उंगली को चिपका लेंगे केवल, और 3 उंगलियां स्ट्रेट रखनी है और हथेली आसमान की ओर रख के घुटनों पर टिका ले हाथ, और आपकी बाजू यहाँ साइड से चिपकी हुई होगी। अब आप सहज होकर आंखें बंद कर ले और अब एक लंबी गहरी सांस भरेंगे। इस तरह धीमी गति से श्वास लेके भी आप देख रहे हैं कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। और मैंने बोला जब मन शांत होगा तो आप अपने अंदर आंतरिक स्थिति की तरफ जागरूक बनेंगे, और धीरे धीरे आप अपने आप आपको एक आध्यात्मिक बनना भी चाहते हैं तो उधर भी आपका मन जाने लगेगा। फालतू बातों से आप अपने आप को दूर कर लेंगे। ये इतना अच्छा प्राणायाम है मन को शांत करने के लिए। और शरीर के सब रोग, ऑक्सीजन की आपूर्ति आपने बढ़ाई, लंबी सांस ली और गहरी छोड़ी, तो आपने देखा कि आपके अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ी, सेल को अच्छा ऑक्सीजन मिला। तो मेरा अगर आज का प्राणायाम
इसे प्राणायाम भी कह सकते हैं, इसे सहज प्राणायाम कहते हैं। सहज प्राणायाम ही इसका नाम है। और किसी को मना नहीं है, जबकि बहुत सारे प्राणायाम अस्थमा के रोगियों को, हृदय रोगियों को या फिर ब्लड प्रेशर के रोगियों को मना है, लेकिन ये प्राणायाम किसी को मना नहीं है। आपको बस लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, छोड़ी जाने वाली को लंबा रखना है। तो मेरा अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर खूब कीजिए, ताकि इस सरल प्राणायाम को तो हर उम्र के लोग आसानी से, जिन्हें कुछ नहीं आता वो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसीलिए, क्योंकि नाड़ी शोधन में कई बार 1-2 मिनट की, मतलब कुछ सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए श्वास भरी, उससे डबल छोड़ी और फिर रुके, फिर भरी, फिर कुछ सेकंड अंदर रोक के रखी, फिर छोड़ी, तो कईयों के लिए ये सब मुश्किल है। और ये वैसे भी अस्थमा, हृदय रोगियों और उनके लिए मना भी है। इसीलिए मैंने आज सोचा मैं सहज प्राणायाम आपको बताऊं, जो करने में बहुत सरल है और मना भी नहीं है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।